नमस्कार। आज के इस अध्याय में, जो कि 7वां अध्याय है, और आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे कि राशियों के विषय में। राशियों के अकॉर्डिंग आप जो है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और नेचर कैसे जज करते हैं, कैसे आप किसी भी व्यक्ति का राशि के अकॉर्डिंग नेचर और व्यक्तित्व बता सकते हैं, वह आज के इस वीडियो के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं जो है चार्ट शेयर कर देता हूं आप सभी के सम्मुख। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपको चार्ट नज़र आ गया होगा। तो सबसे पहले जैसे कि ये आप राशियों के विषय में जान ही चुके हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम, प्रथम भाव को हम लग्न कहते हैं। अब लग्न में आपका जो भी राशि नंबर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जातक का व्यक्तित्व होता है। उसी के अकॉर्डिंग जातक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका 1 नंबर लिखा हुआ तो 1 नंबर की राशि होती है मेष, जो कि आप पीछे वाले वीडियो में अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो मेष राशि, जिन व्यक्तियों का लग्न में मेष यानी कि 1 नंबर लिखा होता है, ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है वो निडर होता है। ऐसे जातक व्यक्ति निडर होते हैं, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, हर उसका मुकाबला डट करके करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपका 2 नंबर लिखा हुआ है लग्न में, तो 2 नंबर लिखा होने के कारण ऐसे व्यक्ति वृषभ यानी कि लगन के होते हैं, और वृषभ लगन के व्यक्ति जो है जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसको निभाना भी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मिथुन राशि की। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है मिथुन लग्न वाले व्यक्ति का, तो वो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति मिलजुल करके कार्य करने वाला होता है। वहीं आपके लगन में यानी कि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति हर किसी की परवाह करने वाला होता है, देखभाल करने वाला होता है। वहीं 4 नंबर की बजाय जैसे अपना यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर यानी कि सिंह राशि वाले व्यक्ति जिनका लगन सिंह है यानी कि लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति राजा की तरह सोच रखने वाला होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो राजा की तरह सोच रखने वाला होता है, जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा होता है। जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में 6 नंबर लिखा होता है, ऐसे व्यक्ति छिपा हुआ व्यक्तित्व वाले होते हैं, या कहें कि ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो छिपा हुआ होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। कन्या लग्न वाले व्यक्ति, कन्या लग्न के व्यक्ति जो है सीक्रेटिव होते हैं, जिनके व्यक्तित्व को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वहीं बात करेंगे तुला की, तो जिनका तुला लगन है यानी कि लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति तुला लगन का होता है। और तुला लगन का होने के कारण ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह साफ सफाई पसंद, बैंक बैलेंस बना करके चलने वाला होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिनका तुला लगन है, तुला लगन वाले व्यक्ति हमेशा ही साफ सफाई पसंद करते हैं और बैंक बैलेंस बना करके चलना इनका जो है व्यक्तित्व में होता है। ये हमेशा ही बैंक बैलेंस बना करके चलते हैं। इसके बाद में हम
बात करेंगे जिनकी जन्म कुंडली में 8 नंबर लिखा होता है, ऐसे व्यक्ति वृश्चिक लगन के व्यक्ति होते हैं और ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन अधिकारी अधिकतर होते हैं। या कहें कि ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह एक अधिकारी के रूप में देखा जाता है, या कहें कि एक अधिकारी की तरह इनका बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है। और इनमें से अधिकतर ऐसे व्यक्ति अधिकारी ही पाए जाते हैं। जिनका 9 नंबर लगन में लिखा होता है, ऐसे व्यक्ति धनु लगन के होते हैं। धनु लगन वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं, या कहें कि इनका जो व्यक्तित्व होता है ऐसा होता है कि यह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते ही रहते हैं। वहीं 10 नंबर अगर आपका लगन में लिखा हुआ है प्रथम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति मकर लगन का होता है। और मकर लगन वाले जातक व्यक्ति का व्यक्तित्व शीर्ष पर पहुंचने की चाहत रखने वाला होता है, यानी कि बहुत ऊंचा उड़ने की चाहत होती है इनकी, यानी कि बहुत ऊंचा पद प्राप्त करने की। वहीं हम बात कर लेते हैं 11 नंबर की। अगर 11 नंबर आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में लिखा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कुंभ लगन का व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह लोगों की मदद करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति लोगों की मदद करने वाला माना जाता है। इसके बाद में हम लास्ट 12वीं राशि की बात कर लेते हैं, जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में 12 नंबर लगन में लिखा होता है, यानी कि प्रथम भाव में। तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व खोजी प्रवृत्ति का होता है। यह व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो इनको जो है नई नई चीज़ों की खोज करना ज़्यादा पसंद होता है। और ऐसा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह खोजी प्रवृत्ति का होता है, कुछ ना कुछ खोजता रहेगा। अब बात कर लेते हैं राशि के अकॉर्डिंग। अब राशि का आपको बता दें कि चंद्रमा जो होता है, यानी कि चंद्र, ये तो आपका लगन कुंडली है। अब चंद्रमा जिस राशि में आपके बैठा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वह हमारी जन्म राशि होती है। जैसे कि चंद्रमा की अगर हमने बात की है, तो चंद्रमा आपके प्रथम भाव में, यानी कि प्रथम भाव में बैठा हो या दूसरे भाव में बैठा हो या तीसरे भाव में बैठा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ राशि नंबर को देखना है कि हमारा चंद्रमा जो है किस राशि में विराजमान है। अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है, यानी कि 1 नंबर की राशि में विराजमान है मेष राशि में, तो ऐसे जातक व्यक्ति का जो नेचर होता है वह साहसी, आत्मविश्वासी, थोड़ा सा आक्रामक और उत्साही होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्र राशि मेष होता है, तो ऐसे व्यक्ति साहसी पाए जाएंगे, आपको आत्मविश्वासी पाए जाएंगे और थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति के, और बहुत जल्दी में रहने वाले, यानी कि कोई भी काम होगा वह जल्दबाजी में करेंगे, उत्साह के साथ में करेंगे। जिनका चंद्रमा 2 नंबर राशि में लिखा होता है, यानी कि वृषभ राशि में लिखा होता है, तो ऐसे व्यक्ति का चंद्र राशि वृषभ होता है। और वृषभ राशि होने के कारण ऐसे व्यक्ति का जो नेचर है वो स्थिर रहता है। धैर्यवान होते हैं ऐसे व्यक्ति, विश्वसनीय होते हैं और भौतिकवादी होते हैं नेचर से। जिनका चंद्रमा
3 नंबर की राशि मिथुन में बैठा होता है, विराजमान होता है, या कहें कि उनकी चंद्र राशि मिथुन उसी है, तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है वो चंचल, बुद्धिमान, संचारक और जिज्ञासु होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि में चंद्रमा बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति का जो चंद्र राशि होता है वह मिथुन होता है। और यह मिथुन राशि होने के कारण ऐसे व्यक्ति, जैसे हमने बताया कि चंचल स्वभाव के होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, संचालक होते हैं और जिज्ञासु होते हैं, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। वहीं 4 नंबर की बात करें, चंद्रमा अपना जो है कर्क राशि में यानी कि बैठा हुआ है, 4 नंबर की राशि में चंद्रमा किसी का विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है वह बहुत ही भावुक, संवेदनशील और परिवार से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं और हमेशा ही परिवार से लगाव रखने वाले नेचर के पाए जाते हैं। जिनका चंद्रमा 5 नंबर की राशि में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति सिंह राशि के जातक होते हैं और ऐसा व्यक्ति गर्वीले नेचर के होते हैं। इनको गर्व होता है अपने आप पर, साथ ही यह नेतृत्वकारी होते हैं और हमेशा ही आत्मनिर्भर रहने वाले होते हैं, यानी कि हमेशा ही खुद पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर यह निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है और इन्हें अपने आप पर गर्व होता है। वहीं बात कर लेते हैं 6 नंबर की राशि कन्या राशि में अगर चंद्रमा आपका विराजमान है, तो ऐसा जातक जिस व्यक्ति का चंद्र राशि, यहाँ मैं लिख देता हूँ चंद्र राशि, क्योंकि यहाँ पर जो नेचर हम बता रहे हैं वो चंद्र राशि पर आधारित है। तो चंद्र राशि जिस व्यक्ति का कन्या होता है, ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है वो विश्लेषणात्मक होता है, यानी कि यह गुणागणित करने में काफ़ी तेज बुद्धि के होते हैं, किसी भी विषय को बड़े अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और हमेशा ही व्यवस्थित रहते हैं और इनके अंदर देखा जाता है कि यह बहुत ही परफेक्ट तरीके से किसी भी कार्य को करते हैं। इस तरीके का इनका नेचर पाया जाता है। जिनका चंद्रमा 7 नंबर की राशि तुला में विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति जातक तुला राशि के व्यक्ति होते हैं। जिनका चंद्रमा 7 नंबर की राशि में विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति का नेचर संतुलित होने के साथ ही यह व्यक्ति नेचर से सौंदर्य प्रिय और मिलनसार होते हैं, यानी कि इनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही यह मिलनसार भी होते हैं, मिलना जुलना इनको बहुत अच्छा लगता है। वहीं 8 नंबर की हम बात करें तो जिनका चंद्रमा 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति गूढ़, रहस्यवादी, शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका वृश्चिक लगन होता है, वृश्चिक राशि होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है वह बहुत ही गूढ़ होता है, यानी कि यह
व्यक्ति को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। इनका नेचर इतना रहस्यमय होता है कि इनको आप देखेंगे ऊपर से तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकते हैं। या कहें कि इनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको कभी तो कोई अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से बहुत बुरा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनको समझ पाना, इनके नेचर को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह हमेशा रहस्यवादी नेचर के होते हैं और इनका नेचर हमेशा छुपा हुआ होता है। इनको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। जैसे समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते, ठीक उसी तरीके से इनके नेचर को कोई नहीं जान सकता। और यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी होते हैं। यह जिस भी कार्य का निश्चय कर लेंगे, जो भी निश्चय कर लेंगे वही करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह थोड़ा सा जिद्दी टाइप भी होते हैं, हठी योगी होते हैं। इसके बाद में 9 नंबर की बात करेंगे हम। 9 नंबर राशि यानी कि धनु राशि में चंद्रमा विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति धनु राशि के व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है वह आशावादी होता है। यह हमेशा आशावादी रहते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। यह स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और दार्शनिक होते हैं। पूजा पाठ करना या अपना तीर्थ यात्रा या देवी देवताओं के दर्शन इत्यादि करना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा 10 नंबर राशि मकर राशि में विराजमान होता है, तो ऐसे जातक व्यक्ति का जो चंद्र राशि होता है वह मकर होता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति का नेचर महत्वाकांक्षी, अनुशासित और जिम्मेदार होता है। यह व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, साथ ही यह अनुशासित भी होते हैं। अनुशासन में रहना इनको पसंद होता है और यह अनुशासित होने के साथ साथ जिम्मेदार लोग भी होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 11 नंबर राशि। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति की राशि चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, तो चंद्र राशि जो है वो कुंभ बोला जाएगा, या कहेंगे हम कि यह व्यक्ति कुंभ राशि का व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति का अगर नेचर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी विचारशील होते हैं, हमेशा किसी न किसी चिंता में रहते ही हैं। कोई ना कोई इनके विचार जो है दिमाग में चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। और यह स्वतंत्र और नवीन विचारों वाले होते हैं, यानी कि यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र और नए नए विचार इनके दिमाग में चलते रहते हैं। इनको स्वतंत्र रहना पसंद होता है, यह किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते हैं। और इनके अंदर की आदत होती है कि यह नए नए विचार अपने दिमाग में, अपने मन में लाते रहते हैं। वहीं 12 नंबर राशि की बात करेंगे। चंद्रमा जिन व्यक्तियों का 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि में विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति का चंद्र राशि मीन होता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही कल्पनाशील और संवेदनशील होते हैं। और यह बहुत दयालु भी होते हैं। तो यहाँ पर जो कल्पनाशील होने के कारण ऐसे व्यक्ति कलात्मक होने के साथ साथ संवेदनशील होते हैं। बहुत जल्दी इनको जो है किसी भी बात का बुरा लग जाता है। और इनके अंदर का जो नेचर है वो दयालु प्रवृत्ति का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति दयालु भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने आज के इस टॉपिक के माध्यम से, इस अध्याय में आपने जाना कि किस तरीके से हम
किसी भी व्यक्ति का नेचर और व्यक्तित्व जज करते हैं तो नेचर के लिए हमें चंद्र राशि को ध्यान में रखना होता है और व्यक्तित्व के लिए हमें लग्न राशि को ध्यान में रखना होता है। लग्न से हमें व्यक्तित्व का पता चलता है और चंद्र राशि से हमें नेचर का पता चलता है, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको आप जो है पूर्णतया याद कर लें, समझ लें, जिससे कि आप जो है जब भी जन्म पत्रिका किसी व्यक्ति का देखेंगे तो उसमें आपको देखना है कि प्रथम भाव में कौन सी राशि है, कौन सा उसका लगन है। इसके बाद आप चंद्र राशि देखिए, चंद्र राशि उसकी क्या है, कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आप सामने वाले व्यक्ति को उसका नेचर बता सकते हैं। तो यह एक बेसिक जानकारी है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट अध्याय में हम अन्य चीज़ों पर बात करेंगे। हमने भावों के विषय में जान ही लिया पूर्ण रूप से, राशियों के विषय में हमने जानकारी आपको दे दी है। आगे जो अध्याय हमारा आएगा वह ग्रहों के ऊपर आधारित रहेगा, तो ग्रहों के ऊपर हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने पूर्ण रूप से पीछे वाले वीडियो को स्टेप टू स्टेप नहीं देखा है तो स्टेप टू स्टेप ही वीडियो को देखें, और जब तक कंप्लीट ना हो जाए आपका वह एक अध्याय आपको पूर्ण रूप से समझ में ना आ जाए, याद ना हो जाए, तब तक आप आगे कृपया बिल्कुल भी ना बढ़ें। अन्यथा आपको आगे जा कर के ज्योतिष में फलित करने में दिक्कत होगा। इसलिए सारे बेसिक जो वीडियो हमारे क्रमशः ज्योतिष से रिलेटेड बनाए गए हैं, इनको स्टेप टू स्टेप पूर्ण करने के बाद में ही आप आगे बढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।